नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं जिनकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, दोस्तों आज उन बच्चों को किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए देश के पीएम श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जो हैं उन्होंने अपने जो सुझाव हैं बच्चों के लिए परीक्षा पर चर्चा की है और किस प्रकार से बोर्ड के स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी करें, उनके अभिभावकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरीके से अच्छे अंक परीक्षा के अंदर हासिल करें और अन्य किस प्रकार की सलाह जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है उनके बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को देखना न भूलें और यदि वीडियो आपको पसंद आए ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य बच्चों को भी इसके लिए फ़ायदा हो, लाभ हो। तो देखिए, परीक्षा पे चर्चा। मोदी बोले बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को विजिटिंग कार्ड न बनाए पेरेंट्स। यानी कि दोस्तों, पेरेंट्स जो हैं बच्चों के माता पिता, उनके लिए यहाँ पर सलाह दी गई है कि इसको विजिटिंग कार्ड न बनाए। तो ये भास्कर न्यूज़ आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली से है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान न केवल छात्रों से सीधा संवाद किया बल्कि शिक्षकों और बच्चों के माता पिता के सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जो पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं और खुद की कोई उपलब्धियां उनकी नहीं होती हैं, लेकिन वे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं। जब भी वे किसी से मिलते हैं तो अपने बच्चों की कहानी बताने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसा नहीं करे, पेरेंट्स से उन्होंने कहा है। बाकी छात्रों से उन्होंने चर्चा की है और परीक्षा पे चर्चा पर वो खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि परीक्षा से 5-10 मिनट पहले खूब हंसी मजाक करें। पहला सुझाव पीएम साहब ने दिया है कि बच्चे जो है परीक्षा से 5-10 मिनट पहले जो परीक्षा का जो भूत सवार होता है, यानी कि जो भय होता है और जो हमारी तैयारियां होती है पहले से अच्छी, उस भय के कारण, तनाव के कारण हम हमारी परीक्षा से की जो बातें हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम भूलने लग जाते हैं। तो मोदी जी ने कहा है कि परीक्षा से 5-10 मिनट पहले खूब हंसी मजाक करें, जिससे वो तनाव, वो भय, वो डर जो हमारे अंदर भरा पड़ा है वो सारा दूर हो जाए। हंसी मजाक करें। मोबाइल पर रील्स देखते रहेंगे तो समय बर्बाद होगा, नींद खराब होगी, जो पढ़ा है वो याद नहीं रहेगा। नींद को कम न आके, यानी कि नींद जो है उसको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले आराम से बैठे हंसी मजाक में 5-10 मिनट बिताए और खुद में खो जाए, और इससे आप परीक्षा के हॉल के समय जो तनाव होता है उस तनाव से छूट जाएंगे। परीक्षा में बड़ा चैलेंज होता है लिखना, और इसलिए प्रैक्टिस में ध्यान रखें, जो पढ़ा है उसे लिखें, फिर खुद ही उसे ठीक करें। इससे क्या होता है कि आपका जो भी आंसर है वो अच्छी प्रकार से आप लिख पाएंगे। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। कुछ नहीं तो किताब लेकर सूर्य की रोशनी में पढ़ें, इससे आपकी बॉडी जो है रिचार्ज हो जाएगी। यानी कि जो हमारा सूर्य है उससे हमें विटामिन डी जो है प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से, तो इससे हमारा जो शरीर की जो एनर्जी ख़त्म हो गई है वो भी रिचार्ज हो जाएगी। पेरेंट्स से जो कुछ कहे उसका पालन करें और इससे आप पर विश्वास मजबूत होगा। यानी कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो जो भी आपसे कहें, जैसा उनका कहना माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। उन्होंने, मोदी जी ने जो है शिक्षकों के लिए भी कहा है। शिक्षक जो है वो केवल एक नौकरी ही नहीं समझे इसको, पढ़ाई को। शिक्षक नौकरी नहीं, छात्रों की ज़िंदगी बदलने पर फोकस करे। यानी शिक्षकों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षक बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल बातें जो है समय समय पर उनको बताएं। उन्होंने कहा है कि मानिए किसी बच्चे ने
अच्छा किया और टीचर ने उस पर मिठाई मांगी तो उस परिवार को ताकत मिलेगी। परिवार सोचेगा कि टीचर ने तारीफ की है तो हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचर का काम नौकरी बदलना नहीं बल्कि छात्रों का जीवन बदलना है। टीचर का स्टूडेंट से नाता क्लास के पहले ही दिन से एग्ज़ाम तक निरंतर बढ़ना चाहिए। यानी कि टीचर का जो संबंध है एक शिष्य से जो है मित्रवत होना चाहिए उसका व्यवहार, न कि उसके साथ तानाशाही प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ पूछने में झिझके नहीं। टीचर का स्टूडेंट से नाता क्लास के पहले ही दिन से एग्ज़ाम तक निरंतर बढ़ना चाहिए। ये होना चाहिए हर टीचर के अंदर। सिर्फ अच्छे नंबर लाने वाले छात्र पर फोकस नहीं करे। यानी कि टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो केवल उसी पर फोकस नहीं करना चाहिए। टीचर को हमेशा जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर भी, अर्थात सभी का आत्मविश्वास बढ़ाए, सबको समान रूप से प्यार करें। जब शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी तरह से सुनेंगे और उनके मुद्दों को पूरी ईमानदारी से संबोधित करेंगे तो सभी छात्र जो है बेहतर करेंगे। अर्थात सारे स्टूडेंट जो है समान नहीं होते क्योंकि सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती, लेकिन टीचर जो है सभी को संबोधित करते हुए कमज़ोर स्टूडेंट व इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबको जो है समान रूप से प्रेरित करे। अब देखिए पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के, उन पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में पीएम सर ने कहा कि घर में नो गजेट्स जोन बनाए, इसके नियम तय करें। कुछ माता पिता को लगता है कि एग्ज़ाम में नई पेन दे दे, यानी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको जो पुराना पेन है उसको छोड़ो और नया पेन उसको दिला दे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि जो पेन वो रोज़ यूज करता है वही ले आ जाने दीजिए, न उसे कपड़ों पर टोकिए, जो पहन रहा है उसे पहनने दीजिए, कंफर्ट फील कराइए उसके। यानी कि बच्चे को ये महसूस नहीं हो कि मैं आज कोई नई जगह हूँ या नई ड्रेस हो, नया पेन हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बच्चे के अंदर भय पैदा नहीं होना चाहिए, उसको पहले जैसा ही माहौल ढलना चाहिए। घर में भी माँ बाप भाई बहनों में प्रतिस्पर्धा का भाव जो वो देते हैं, आग्रह है कि संतानों में ऐसी तुलना का बीज न बोए और जो जहरीला वृक्ष बन जाए। घर में नो गजेट जोन बनाए, मोबाइल में स्क्रीन टाइम ऐप इंस्टॉल करें ताकि पता चले कि कितना इस्तेमाल किया है, अर्थात उसने पढ़ाई कितनी की है, और इसका समय तय करें कि इससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देखा जाएगा। मोबाइल का पासवर्ड भी घर में सभी को पता होना चाहिए, यानी कि जिससे कोई भी व्यक्ति घर का जो है उसको मोबाइल को यूज़ करे। आगे मोदी जी ने कहा कि मैंने कोरोना में सामूहिक जनशक्ति जो जगाई थी और उसी को जगाने के लिए मैंने यहाँ पर थाली बजवाई थी। मेरा थाली बजाने का कोई उद्देश्य नहीं था कि जो कोरोना काल के अंदर थाली बजवाई, वो उसका कारण ये था कि सामूहिक लोगों के अंदर जनशक्ति जागे, लोगों का भय दूर हो, कोरोना से जो भयभीत हो रहे थे लोग उनमें एक आत्मविश्वास जागृत हो। पीएम मोदी ने सोमवार को 2 करोड़ छात्रों, 14 लाख शिक्षकों व 5.69 लाख पेरेंट्स के साथ परीक्षा पे चर्चा की। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े लोगों से मोदी ने वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं और यदि 10 करोड़ चुनौतियां हैं तो अरबों समाधान भी हैं। कोरोना में इसलिए थाली नहीं बजवाई थी कि बीमारी ठीक हो जाएगी, इसका मकसद था कि सामूहिक जो है जनशक्ति लोगों के अंदर जगे, यही मेरा इसमें उद्देश्य था। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमको डरना नहीं चाहिए और एग्ज़ाम को निर्भीक होकर के जो तैयारी हमने समय पे की है उसका उचित जो है दौरान कार्य करके और हमें एग्ज़ाम को देना चाहिए हंसते हंसते। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि आपको पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।